अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जिंदगी पर मबनी है जो कि अपनों की गई गलतियों का शिकार हो गया था। आजकल के जमाने में बढ़ती हुई माशरती बुराइयां सिर्फ आज के वक्त तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये बुराइयां सदियों से चली आ रही हैं। एक कामयाब जिंदगी बस वही शख्स गुजार सकता है जो खुदा और उसके पैगंबरों की पैरवी करे। ऐसा करने से ना सिर्फ वो अपनी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवार लेता है। खैर, आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अंजुम आज तवील मुसाफत तय करने के बाद आखिरकार अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया था। न जाने वो कब से अपना गमजदा दिल और बोझल सांसें ले लेके दर दर की खाक छान चुका था। यहां पहुंचते ही उसने लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम देखा जो कतार दर कतार अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो भी मुसम्मम इरादे से वहां बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। ये शायद किसी पीर का डेरा था जहां लोगों का एक जम्मे गफीर था। खैर, पूरा दिन इंतजार करने के बाद जब अंजुम की बारी आई तो एक शख्स ने आकर पूरे मजमे में ये ऐलान कर दिया, प्यारे भाइयों, हजरत साहब से मुलाकात का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। जिन लोगों का कोई मसला रह गया है तो वो कल तशरीफ ले आए। इतना कहकर वो आदमी फिर से अंदर की जानिब चला गया। उसकी ये बात सुनकर अंजुम का दिल बैठ सा गया था। वो तो ना जाने कितनी उम्मीदें लेकर इन पीर साहब के डेरे पर आया था। पीर साहब के नौकर के जाते ही वहां मौजूद बाकी तमाम लोग उठ उठ कर अपने घरों को जाने लगे, लेकिन अंजुम अपनी जगह पर जूं का तूं बैठा रहा। थोड़ी ही देर बाद पीर साहब का नौकर वापस बाहर की तरफ आया। अब वो सीधा चलता हुआ अंजुम के पास आ पहुंचा था। भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीर साहब आज मुलाकात नहीं करेंगे। मेहरबानी करके आप कल तशरीफ ले आए, क्योंकि अब मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। जनाब, खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। मैं कई मीलों की मुसाफत तय करके दर दर की खाक छानता हुआ बड़ी मुश्किलों से यहां पहुंचा हूं। जब तक मैं पीर साहब से अपने सवालों के जवाबात ना ले लूं, मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं यहां बैठे बैठे रात तो गुजार दूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। इतना कहकर अंजुम उसे सर्द निगाहों से देखने लगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसा करो, वो सामने चारपाई पड़ी हुई है, उस पर जाकर आराम कर लो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे लेना। इतना कहकर वो शख्स वहां से चला गया और अंजुम वहां से उठकर चारपाई पर आ बैठा और अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। इस वसीओ और इस डेरे के सहन में एक बरगद का पेड़ भी लगा हुआ था, जिसके नीचे पानी का एक बहुत बड़ा मटका रखा हुआ था। अंजुम अपनी चारपाई से उठा और जाकर मटके से पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो जैसे ही चारपाई की तरफ मुड़ा तो पीर साहब का नौकर उसके सामने खड़ा हुआ था। अरे मियाँ, ये लो चाय, बहुत थके थके मालूम होते हो। उसने अंजुम को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं काफी थक चुका हूँ। न जाने मुझे भटकते हुए कितना अरसा हो गया है, लेकिन मुझे आज तक मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया। इतना कहकर अंजुम एक लम्हे भर को खामोश हो गया और वो शख्स बड़ी गहरी निगाहों से अंजुम को देखने लगा। अरे मियाँ, तुम तो मुझे बहुत परेशान लगते हो। अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताना पसंद करोगे? उसने बड़ी संजीदगी से अंजुम की जानिब देखते हुए कहा। जी जनाब, क्यों नहीं। मेरा नाम अंजुम है और मैं कई आमलों और पीरों के डेरों के चक्कर लगा चुका हूँ। मैं न जाने कहां कहां, किन किन शहरों और देहातों में गया हूँ, मगर कहीं से भी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। एक दिन मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मुझे एक बुजुर्ग शख्स मिले। उन्होंने मुझे बातों बातों में पीर साहब का जिक्र किया तो मैं सीधा यहाँ चला आया। इतना कहकर अंजुम ने बोझल दिल के साथ अपनी निगाहें नीचे झुका ली। अंजुम की कैफियत को समझते हुए वो शख्स अंजुम को तसल्ली देते हुए बोला, अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मेरा नाम चाचा कयूम है और मैं तकरीबन 30 साल से पीर साहब की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। खैर, अब काफी रात हो चुकी है और ठंड भी बढ़ती जा रही हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कंबल लाया हूँ, ये ओढ़ कर सो जाओ। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं।
उसके जाने के बाद अंजुम अपनी चारपाई पर लेट गया। वो गम से निढाल था और नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब से उसने अपनी औलाद को खोया था तो उसकी आंखों से आंसू मुसलसल जारी थे। वो आए रोज अपनी औलाद की मौत का गम मनाया करता। आखिरकार इसी हालत में ही अंजुम को नींद आ गई और पहाड़ जैसी रात एक लम्हे में गुजर गई। अगले ही लम्हे अंजुम के कानों में फजर की अजान सुनाई दी और वो अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अब वो वजू करके डेरे के अहाते में बनी हुई मस्जिद में आ गया था। अगले ही लम्हे मस्जिद के अहाते में एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग दाखिल हुए और उनके पीछे 8-10 लोग और भी मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद नमाज फजर अदा करने के बाद पीर साहब ने अंजुम के कांधे पर हाथ रखा। मेरे बेटे, अभी तुम्हारी किस्मत में थोड़ा इंतजार और है, सब्र रखो। इतना कहकर पीर साहब मस्जिद से बाहर निकल गए। चचा कयूम अंजुम के पास बैठ गए। अंजुम बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अपना मसला बता सकते हो। मैं कल से देख रहा हूं कि तुम अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो। इतना कहकर कयूम चचा अंजुम की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे और अंजुम ने इस बात में सर हिला दिया। जी जरूर चचा जान, मैं आपको अपनी जिंदगी की वो आप बीती सुनाता हूं कि आप भी दंग रह जाएंगे। आप मुझे बस ये बताएं कि आखिर मेरा क्या कसूर था। ये उस वक्त की बात है कि जब मेरी अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू की थी। मेरी जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी और मैं आला तालीम याफ्ता था। मेरे ऑफिस के लोग और खासकर मेरे बॉस मुझसे खुश रहा करते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुझे मेरी मेहनतों का समर मिला और मुझे मेरी कंपनी ने एक बहुत बड़ा घर दे दिया। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद से ही अम्मा तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई थी। वो आए रोज मुझे शादी करने के लिए मजबूर करती और मैं अपने कामों में इतना मसरूफ था कि मेरे पास शादी करने के लिए वक्त न था। आखिरकार अम्मा के बहुत इसरार पर मैंने एक रोज हामी भर ली। अम्मा ने मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की थी जिसका नाम चांदनी था। बहुत जल्द ही हम दोनों का मुंह मीठा करा दिया गया और हमारी शादी हो गई। चांदनी का शगुफ्ता लहजा और मासूम सी सूरत मुझे हमेशा उसका दीवाना बनाए रखती थी। वो सीरत की भी बहुत अच्छी और नेक औरत थी। मेरी वीरान और बेरौनक जिंदगी एकदम से खूबसूरत हो गई थी और अम्मा तो जैसे खुशी से फूली न समाती थी। थोड़े ही दिनों बाद चांदनी उम्मीद से हो गई और हमारा घर खुशियों से भर गया। मेरी अम्मा तो पागलों की तरह दिन रात चांदनी के आगे पीछे घुमा करती और अपनी सगी बेटियों की तरह उसका ख्याल किया करती थी। खैर, डिलीवरी वाले दिन हम चांदनी को लेकर अस्पताल चले गए। हमारी बेचैन रूहें न जाने कब से बच्चे की आवाज सुनने के लिए बेताब थीं। जैसे ही लेडी डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आई तो वो बहुत डरी और घबराई हुई थी और अजीबोगरीब नजरों से मेरी जानिब देख रही थी। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे थे। मैंने और अम्मा ने नजरों ही नजरों में एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखा और लेडी डॉक्टर की जानिब बढ़ गए। डॉक्टर साहबा, खैर तो है ना? आप काफी परेशान लग रही है। मेरी बीवी और बच्चा ठीक तो है ना? मैं और अम्मा बेताब निगाहों से लेडी डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहे थे जबकि वो अपना सर झुकाए एक तरफ देखे जा रही थी। ऐसा करें, आप दोनों मेरे साथ लेबर रूम में चलें, खुद ही देख लें कि क्या हुआ है। इतना कहकर डॉक्टर साहबा आगे आगे और हम उनके पीछे लेबर रूम में दाखिल हुए। लेबर रूम में पहुंचते ही मेरी पहली नजर चांदनी पर पड़ी। वो अपने बच्चे को गोद में उठाए ज़ारो कतार रोए जा रही थी। खैर, मेरी इतनी तो तसल्ली हो चुकी थी कि चांदनी खतरे से बाहर है। मैं फौरन ही बच्चे की जाने बढ़ा। जैसे ही मैंने उसका कपड़ा हटाया तो मेरे मुंह से एक चीख निकल गई और मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो बच्चा देखने में तो आम बच्चों जैसा था, लेकिन उसका मुंह इंसानों जैसा नहीं था। वो एक हराम जानवर का मुंह था और वो उसी जानवर की आवाज में ही रो रहा था। ये मंजर देखकर मैं और वहां मौजूद सारे लोग बहुत परेशान और खौफजदा हो गए थे। चांदनी और अम्मा का भी रो रो के बुरा हाल था। थोड़ी ही देर बाद उस बच्चे की मौत हो गई और हमने उसे ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। उस हादसे ने हमारे जहन पर इतना गहरा असर छोड़ा था कि हम तीनों एक घर में एक दूसरे से बात ना किया करते थे। आखिरकार मैंने हिम्मत की और अपनी बीवी और अम्मा को संभाला। मेरी अम्मा का ये कहना था कि प्रेगनेंसी के वक्त चांदनी ने शायद जानवरों की तस्वीर देख ली होगी और इसी वजह से ही वो बच्चा जानवरों जैसा ही पैदा हुआ था।
खैर, मैंने अपनी मोहब्बत और एहसास से अम्मा और चांदनी को संभाल लिया था, लेकिन चांदनी अब भी छुप छुप कर रोया करती। मुझसे उसका गम देखा ना जाता था। खैर, अल्लाह ने रहमत की और चांदनी चंद माह बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई। हम तीनों ने इस बात का ख्याल रखा कि आज के बाद चांदनी के सामने कोई जानवर या ऐसी चीज ना जाने पाए जिसका असर बच्चे पर हो। बहुत तवज्जो और मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब चांदनी की डिलीवरी होनी थी। हम तीनों अस्पताल पहुंचे और चांदनी को लेबर रूम में ले जाया गया, लेकिन इस बार भी वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद ना थी। इस बार बच्चे का चेहरा तो हूबहू मुझ जैसा था, लेकिन उसका धड़ किसी जानवर जैसा था। उसके दोनों हाथों पर जानवरों की तरह बाल थे और पांव की उंगलियों की जगह किसी जानवर के सूंड थे। ये बच्चा भी पैदा होते ही मर गया। मैं बुरी तरह से परेशान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने इस बार अम्मा को तो संभाल लिया था, लेकिन चांदनी तो किसी पागल की तरह अपने बालों को नोचने लगी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। एक दिन मेरी अम्मा को किसी औरत ने एक बुजुर्ग का बताया। अगले रोज मैं, अम्मा और चांदनी उस बुजुर्ग के आस्थाने पर जा पहुंचे। खैर, काफी पापड़ बेलने के बाद उस बुजुर्ग ने हमें यह बताया कि चांदनी पर किसी ने काला अमल किया है और इस अमल को तोड़ने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो उस फ्रॉडी की बातों पे जरा भी यकीन न था, लेकिन मेरी अम्मा तो पुराने ख्यालों की औरत थी। वो उस बुजुर्ग की बातों में आ गई और एक खतीर रकम देकर चांदनी पर काले इल्म की कार्ड करवाई। लेकिन मैं चांदनी की सेहत को लेकर परेशान था। मैं अभी और बच्चा पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अम्मा और चांदनी की ख्वाहिश के आगे मैं मजबूर हो गया। हमारे टूटे हुए दिलों में खुशी की उम्मीद फिर से भर गई थी, लेकिन अब की बार भी हमें मायूसी का सामना करना पड़ा। इस बार भी पैदा होने वाला बच्चा कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। आखिरकार पहले दो बच्चों की तरह वो भी मौत की नजर हो गया। अब की बार मेरी हालत ऐसे थी कि मैं अम्मा और चांदनी को क्या संभालता। मैं बहुत तड़पा और खूब रोया। मैं आहिस्ता आहिस्ता जहनी मरीज बनता जा रहा था और ऑफिस से भी एक तवील छुट्टी ले ली थी। मेरी और चांदनी की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही थी, लेकिन अम्मा को तो आराम न था। वो फिर से आंवलों के चक्करों में पड़ गई थी। मैं रोज बरोज एहसास कमतरी का शिकार होता जा रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर किस गुनाह की सजा मुझे मिल रही है। सारी दुनिया ही बच्चे पैदा करती है, आखिर मेरे बच्चे ही ऐसे क्यों पैदा हो रहे हैं। ना तो मैंने कभी किसी का हक मारा था और ना किसी के साथ कोई बुराई की थी। मैं तो अपने माँ बाप का एक सादतमंद लड़का था। उस दिन के बाद तो अम्मा जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अब वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी और चांदनी से भी अब उनका सलूक अच्छा ना था। एक दिन चांदनी मेरे पास आई और मुझे दूसरी शादी के लिए तैयार करने लगी। उसका कहना था कि मैं उसे छोड़ दूं और दूसरी औरत से शादी करके अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूं। लेकिन भला मैं चांदनी को कैसे छोड़ सकता था। अच्छा या बुरा वक्त हम दोनों ने साथ ही देखा था। मैंने उसे अपने गले से लगाकर तसल्ली दी, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, अब प्लीज चुप हो जाओ। इतना कहकर मैं घर से बाहर चला गया। बस उस दिन के बाद मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। मुझे आज तक मेरे सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे सका। बस अब खुदा के बाद एक आखिरी सहारा पीर साहब का है और मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस बार मुझे मेरे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। इतना कहकर अंजुम खामोश हो गया, जबकि चचा कयूम की आंखों में आंसू आ गए। इंशाअल्लाह बेटा, क्यों नहीं। उन्होंने अंजुम के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश की। खैर, दोपहर के वक्त पीर साहब भी आ गए। वो मुस्कुराते हुए सीधा मेरे पास आए। मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी तकलीफों का अंदाजा है और तुम्हारे तमाम सवालों के जवाबात हमारे पास मौजूद हैं। पीर साहब के मुंह से इतना सुनना था कि अंजुम उनके कदमों में गिर पड़ा। वो धाने मार मार के रोने लगा था। हजरत, बताइए मुझे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। मेरे बच्चे ऐसे पैदा क्यों होते हैं। मेरी क्या गलती है। आखिर किस जुर्म की पादाश में मुझे ये सजा मिल रही है। मेरी बीवी और मेरी बूढ़ी माँ आखिर क्यों इतना दुख बर्दाश्त कर रही है। अंजुम को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे आज वो रो रो कर पागल हो जाएगा। अंजुम बेटा, हौसला करो और मेरी बात को तवज्जो से सुनो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तुम बस अपना ही नुकसान करोगे। ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है।
ये उन्हीं के गुनाहों की सजा है जो आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। पीर साहब के मुंह से ये बात सुनते ही अंजुम के आंसू एक लम्हे को रुक गए और वो फटी फटी निगाहों से पीर साहब की जानिब देखने लगा। हाँ बेटा, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ के ही गुनाह है जो बार बार तुम्हारे आड़े आ रहे हैं। नहीं नहीं हजरत, मेरी अम्मा तो बहुत ही सीधी सादी औरत है। वो भला किस गुनाह की मुर्तकिब हो सकती हैं जिसकी वजह से मेरी और चांदनी की औलाद ऐसी पैदा हुई। बेटा अंजुम, तहम्मुल रखो और सब्र से मेरी बात सुनो। ये उस वक्त की बात है कि जब तुम बहुत छोटे थे और तुम्हारी माँ जवानी में ही बेवा हो गई थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तालीम और तरबियत कैसे की, क्या ये तुम्हें मालूम है? पीर साहब ने सवालिया नजरों से अंजुम की जानिब देखते हुए कहा। हाँ हाँ पीर साहब, मैं जानता हूँ, मेरी वालदा ने बहुत सऊबतें उठाई है और बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। इतना कहकर अंजुम फिर से रोने लगा। बेटा, तुम्हारे वालिद के मरने के बाद तुम्हारी वालदा मुर्दों को गुस्ल दिया करती थी और इस काम का मुआवजा लिया करती थी, लेकिन पैसों की लालच में आकर वो कुछ काले जादू करने वाले लोगों के साथ शामिल हो गई। वो अक्सर मुर्दों के मुंह में और उनके कफन में तावीज रख दिया करती थी, जिसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान होता, हत्ता कि वो अपनी जान से चले जाते। तुम्हारी माँ ने बिना सोचे समझे चंद रुपयों की खातिर जो किया है, ये उसी करने का फल है। अब उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। और तो और अगर तुम्हारी शादी भी कहीं और करा दी जाए तब भी ऐसी ही औलादें पैदा होगी। हाँ, तुम्हारी बीवी चांदनी एक अच्छी लड़की है, मगर उसे भी अपनी सास के गुनाहों की सजा मिल रही है। लेकिन बेटा, एक बात याद रखो, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। वो कारसाज और हर चीज पर कादिर करीम है। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तुम लोग नमाज की पाबंदी कायम करो और परहेजगारी इख्तियार करो। तुम्हारी माँ को चाहिए कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और हमेशा के लिए तौबा ताइब हो जाए। मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे हक में दुआ करूंगा और चंद तावीज भी तुम्हें लिख देता हूँ। अगर तुम लोगों ने सदके दिल से माफी मांग ली तो खुदा तुम्हारे घर पर जरूर करम करेगा। लेकिन बेटा, अल्लाह के कामों में मदाखलत करना और उसकी मखलूक को अजियत देना शिर्क करने जैसे गुनाहों में शामिल होता है। लोगों को तुम दुनिया में तो सजा दे सकते हो, लेकिन आखिरत में तुम्हारा क्या होगा, ये भी कभी तुम लोगों ने सोचा है? अगर इंसान ये सोच ले कि अपने गलत कामों की सजा वो दुनिया में ही भुगतेगा लेकिन आखिरत में उसकी कोई पूछगछ नहीं होगी, तो ऐसा महज खाम ख्याली है। क्योंकि कुरान पाक में साफ साफ लिखा गया है कि जादू करना कुफ्र के मुतरादिफ है और ऐसा करने वाले को इसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों में दी जाएगी। ऐसे लोग दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी मकहूर रहते हैं। उसमें अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो सबको हिदायत अता फरमाए। तुम दोनों मियाँ बीवी पाबंदी से नमाज पढ़ा करो ताकि तुम्हारी मुसीबत जल्द दूर हो जाए। इंशाल्लाह अब की बार जो बच्चा पैदा होगा वो नॉर्मल ही रहेगा। हजरत साहब की ये बात सुनकर चचा कयूम और अंजुम ने आमीन कहा और अंजुम अपने घर वापस चला आया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उसके घर पर रहमत की और सच्चे दिल से तौबा करने पर उनको माफ कर दिया। आज अंजुम के 4 बेटे हैं और सबके सब नौजवान और सेहतमंद। अंजुम की वालदा भी पिछले साल हज के दौरान फौत हो गई थी। उन्होंने अंजुम को ख्वाब में आकर बताया कि अल्लाह ताला ने उसको उसके किए गए तमाम गुनाहों पर हमेशा के लिए माफी दे दी है और वो भी उस दुनिया में बहुत खुश हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।